बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है खालिक़े कायनात के बाबरकत नाम से, जिसकी तारीफ करने से तारीफ करने वालों की ज़बानें कासिर हैं, और लाखों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो इस कायनात के लिए बेहतरीन मुअल्लिम आज़म हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम कूलम लॉ से थोड़ा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हु वाज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये कांसेप्ट माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस कराया। इसका कहना यह था कि हर चार्ज के गिर्द कुछ न कुछ रीजन होती है, जिस रीजन के अंदर ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। अब इसमें इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी यूं ही की जाती है कि रीजन अराउंड द चार्ज इन विच it can attract or repel the other charges, or region around the charge in which its electrostatic effect can be observed in the form of force। किसी भी चार्ज के गिर्द वो जगह जहां पर ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्लेन करने के लिए, इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी टाइप आपको बताऊंगा। सपोज वी हैव पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये सेंट्रल चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, और वी टेक अ प्लस क्यू चार्ज या टेस्ट चार्ज, एंड हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं एंड प्लेस इट एट डिफरेंट पोजीशन अराउंड इट, और इसको मुख्तलिफ पोजीशंस पर इसके गिर्द रखते हैं। पहले यहाँ रखा है, जैसा कि जिन जिन पॉइंट्स पे बना रहा हूं यहाँ पे मैं इसको रखता जा रहा हूं, वही एक चार्ज रखा जा रहा है। तो क्या होगा आपके ख्याल में? क्या होगा? होगा ये कि ये जो चार्ज है, जिसको ये चार्ज रिपेल करेगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर चार्ज रखेंगे तो रिपेल होगा, यहाँ भी रिपेल होगा। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये एक खास रीजन है चार्ज के गिर्द, जिसमें ये दूसरे चार्जेस को, ये वाला सेंट्रल चार्ज रिपेल कर रहा है टेस्ट चार्ज को। इस पूरे रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दे और आपके पास टेस्ट चार्ज जो कि प्लस क्यू यहाँ पे हो, फिर इसको यहाँ रखें, फिर आप यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, इन पोजीशंस पे इसको रखते जाएं, तो क्या होगा? ये टेस्ट चार्ज जो आपका है, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा और ये दौड़ेगा सेंट्रल चार्ज की तरफ। लेकिन इस पूरी रीजन के जहां भी आप रखेंगे, खास रीजन के अंदर ये चार्ज अट्रैक्ट होगा। इस पूरी की पूरी रीजन को जिसमें ये चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, या ये चार्ज जिसमें दूसरे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, इस पूरी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नेक्स्ट चीज क्या डिफाइन की जाती है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसकी पावर होती है, जो उस पे जिस स्ट्रेंथ से वो चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। या दूसरा होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है, इक्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? इफ F be the force, F फोर्स हो
एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू, एक टेस्ट चार्ज क्यू के जरिए, क्यू कहें क्यू नॉट कहें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी जो होगी उसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, यानी इसको पढ़ा जाता है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इसके यूनिट्स निकाले जाते हैं, तो यूनिट क्या होंगे, यूनिट इसका पहले देखें, चार्ज का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है न्यूटन पर कूलम, या एक और यूनिट भी यूज होता है वोल्ट पर मीटर, जो कि बाद में हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब हम डिराइव करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कैसे इसको इस शक्ल में लिखा जाता है। आखिर पे ये भी बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना होता है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन में इस तरह आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके लिए मैं ये करता हूं कि यहां पर सपोज करता हूं कि सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, and suppose that a test charge q naught is placed at distance r from the original charge। मेरे पास ओरिजिनल चार्ज q था और मैंने q naught एक टेस्ट चार्ज उठाया और टेस्ट करने के लिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इससे r फासले पर रख दिया, तो जो इस पे फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। अब इशू ये है कि F तो हमारे पास कूलम फोर्स के मुताबिक इस शक्ल में होती है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो यहां ये होगी K Q नॉट ओवर R स्क्वायर, ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 का। तो अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें पुट जब की जाएगी, यानी आप जब K की वैल्यू और Q नॉट और इस पूरी फोर्स की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा K Q ओवर R स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा K Q ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R। दिस इज द रिलेशन फॉर द फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता है, ये उसका रिलेशन होता है। ये था हमारे पास थोड़ा सा इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक बार फिर यहाँ से देख लें ताकि फिर मैं इसको आखिर पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर चार्जेस। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं एंड प्लेस अ टेस्ट चार्ज इन डिफरेंट पोजीशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो रीजन जिसमें ये चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा होता है, अगर नेगेटिव है तो वो टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव है सेंटर वाला तो उसको अट्रैक्ट करेगा। उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकल फॉर्म होती है इज इक्वल टू F ओवर Q और Q नॉट। और F ओवर Q के बाद यूनिट्स इसके न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद फील्ड ड्यू टू पॉइंट, फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने के लिए टेक वी कंसीडर टू चार्जेस Q एंड Q नॉट। सपोज Q इज ओरिजिनल चार्ज और Q नॉट जो है टेस्ट चार्ज है, R इनका फासला है, तो E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। इस पे जो फोर्स लगेगी फील्ड की शक्ल में वो ये होगी। अब फोर्स की ये आप इनको कूलम लॉ से लिखेंगे तो ये शेप बनेगी, इसमें पुट करेंगे Q नॉट कट जाएगा K Q और R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखें। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगा के लिखें, अगर आपको इस शक्ल में ये नजर आ रहा है तो फिर भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये हमारे पास इस शक्ल में होता है। आखिर पे एक चीज जो यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम
अगर मैं इसको वैक्यूम के लिए लिखूं या ई वैक्यूम इफेक्ट ऑफ मीडियम, जिसको हम कहते हैं मटेरियल मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम निकालने के लिए हमें सबसे पहले, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू ई वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। कोई भी इक्वेशन इसको बना दें। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी उसमें K की वैल्यू डाली। फॉर मीडियम K जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो आपकी F मीडियम की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R स्क्वायर। तो इसको आप अगर F मीडियम लिखेंगे तो ये 1/एप्सिलॉन R, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R इंटू F वैक्यूम। और ये हमारे पास, इससे ये क्लियर होता है कि कुल आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इससे रिलेटेड। एक बार फिर इसको पास करते हैं। अब हमने इसके लिए निकालना है इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का क्या इफेक्ट होगा? तो ई मीडियम, पहले ई वैक्यूम लिख लेते हैं, तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और अगर हम ई मीडियम लिखेंगे तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R स्क्वायर, क्योंकि मीडियम के लिए K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाती है। अब आपको अगर यहाँ पे नजर आ रहा हो, इसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा है ई मीडियम 1/एप्सिलॉन R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये आपका ई मीडियम और ये एप्सिलॉन R है, ये 1/एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन ई वैक्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डिक्रीजेस 1/एप्सिलॉन R टाइम बाय पुटिंग अ मीडियम अदर देन एयर। So this was our lecture about electric field and some properties of electric field, effect of medium about the electric field. अगर आपको अब भी कोई चीज पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट में अपना सवाल कीजिए, सवाल पूछिए, डिस्कशन कीजिए, बुक से रिलेट कीजिए और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह के बाद।